सर ये देखिए हमने वो बना लिया ग्राफिक्स के जरिए, देखिए आपके सामने आ गया। आप आइए सर, इधर मेरे पास आइए। ये देखिए सर, ये कार आ गई सामने और ये यहाँ पर देखिए वो विक्रम जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये विक्रम है, इसी से वो निकलेगा यहाँ पर। अब ये निकल रहा है यहाँ पर। अब मुझे ये बताइए, ये यहाँ पर जो काम करेगा तो ये कैसे काम करेगा? ये विक्रम आपको दिख रहा है, ये आप अभी कार वाला एक बता रहे थे कि कार अगर सही से नहीं गई और दाएं बाएं कर दी और वो कहीं मुड़ जाएगी तो उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होगी। ये कार आ गई सर सामने। मैं रोवर की बात कर रहा था, आपने रोवर के बारे में बताया। इससे पहले आप कार की बात कर रहे थे ना? हाँ, कार की बात ये मैं कर रहा था कि इसके 4 पहिए अगर हैं और अगर आगे जा रहे उबड़ खाबड़ है तो इसके जो एक्सेल हैं वो फिक्स्ड है। एक होता है वेरिएबल एक्सेल होता है, एक एक्सेल अगर ऊपर होता नीचे होता तो भी वो पैर ऊपर नीचे होता है, इसीलिए उसके 6 पैर हैं। 6 पैर अगर आप देखेंगे उसके अंदर क्लोजअप आप दिखाएंगे अगर रोवर का, तो उसके पैर ऐसे लगे हुए हैं जो क्रैंक पे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके वो लोडेड है। इंडिपेंडेंट। आप अभी कह रहे थे कि ये 15 मिनट में जैसे कार हमारी बहुत स्पीड से जाती है, अच्छा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कार भिड़ जाएगी या कार कहीं और चली जाएगी। आप कार से कंपेयर कर रहे थे तो हमने कार भी दे दिया आपको, चंद्रयान भी दे दिया। अब जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए वो। मैं ये बता रहा था कि जैसे हम यूं करके स्पीड से जा रहा है और यूं करके इस शेप में है, वो उसको ऐसे करके वर्टिकल आना है। मतलब अच्छी स्पीड से आता है, स्पीड कम करता है और उसको डायरेक्शन चेंज करना है। अगर फुल स्पीड पे चेंज करोगे तो आप टॉपल स्पिन करके। आइए सर, थोड़ा कार के पास चलते हैं, आइए। बस सर, बस सर, हम कहीं मिल जाए कार से। मैं एक एनालॉजी दे रहा था उसमें क्या कहते हैं कि जैसे हमारे पैर से आप एक्सीलेटर कम ज्यादा करते हो, तो वो अगर आपकी क्षमता उसमें है कि या तो आप 100 पे चलते हो, चलोगे 100 से अगर आपको घटाना है तो आप सीधे अगर मान लो 70 पे आते हो तो पता चला कि बहुत कम हो गया। और अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो फिर आप 100 पे जाइए। मान लीजिए आगे आपको क्या कहते हैं कि 100 पे नहीं जाना है, कम पे जाना, तो वो वेरिएबल होता है ना, वो जितना ज़्यादा वेरिएबल होगा उतना अच्छा कंट्रोल होगा। एक पॉइंट वो मैं कह रहा था। दूसरी आपकी स्टीयरिंग जो है वो स्पीड से आप टर्न करोगे तो आप देखोगे अगर स्पीड से चल रहे हो तो आप खूब सारे चक्कर लगा के लेफ्ट जाते हो। अगर वो स्लो होगी तो आप उतना टर्न नहीं कर पाएंगे। तो उसी को मैं टर्निंग रेट बोल रहा था। ये उसकी ऐसे करके वो टर्निंग रेट उसकी वर्टिकल होने के लिए उसको, और या तो स्पिन कर रहा है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। भाषा में जितना मैं समझ पाया हूं, कार हम चलाते हैं और कार को जितना हम स्पीड उतनी देते हैं जितना हम कंट्रोल कर पाते हैं। करेक्ट। अगर हमारी कंट्रोल से वो स्पीड बाहर हो गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या यही थ्योरी यहाँ काम कर रही है? यही थ्योरी यहाँ भी काम करती है। जिस तरह आप क्या करते हो, आपको मालूम है कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर बाद हमें टर्न आएगा, शार्प टर्न लेना है, तो आप यहीं से स्पीड कंट्रोल करना शुरू करते हैं। आप घटाना शुरू करते हैं। अगर आप क्या कहते हैं कि बहुत घटाओगे तो कार रुक जाएगी और बहुत तेज चलोगे तो आगे जाके भिड़ जाओगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होता। मैं एक चीज़ आपको खास नोट करने वाली बताता हूँ। आपने देखा होगा जब हम पृथ्वी से हमारा ये लूनर मॉड्यूल निकला था तो उसमें सिर्फ एक इंजन था। जी सर। उसकी रेटिंग है, जैसे हॉर्स पावर होता उसकी थ्रस्ट को बोलते हैं न्यूटन, वो 400 न्यूटन की थी। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा 4 इंजन लगे हैं बड़े बड़े। जी। ये इंजन जो है, आप सोचे कि 4 लाख किलोमीटर लगभग हम एक इंजन 400 न्यूटन के भरोसे आ गए। ये जो आप 10 मिनट, ये जो जिसको रफ ब्रेकिंग कहते हैं, वो 4 इंजन फुल थ्रॉटल पे चलते हैं। एक इंजन जो है लगभग 800 न्यूटन का है, 750। इतना ज्यादा वहां पर पावर की जरूरत है। तो 4 इंजन के कितने हुए? 3200 मतलब 3000। कहाँ आप 4 लाख किलोमीटर चल दिए। वो इस तरह से कहना है कि आप जैसे दौड़ रहे हैं, मेरे जैसा बंदा अगर दौड़ रहा है तो मैं तो दौड़ लूंगा। सामने से मुझे अगर बैल रोकना हुआ, मान लो एक पटिया है, तो मेरे जैसे नहीं, मेरे को 4 लोग लगेंगे उसको रोकने के लिए। रोकने के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ, मतलब जो जितनी स्पीड है उसको रोकने के लिए वो 4 बड़े बड़े 800 हॉर्स पावर वाले जो आप बता रहे हैं, 800 न्यूटन वाले 800 न्यूटन वाले 4 लगते हैं। और वो भी कहते हैं कि अगर उसके अंदर भी बहुत कंट्रोल करना पड़ता। अगर आपने बिल्कुल ही रोक दिया तो नीचे गिर जाए। करना पड़ता है सर। आपने अगर उसको रोक दिया, देखिए ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे पुल कर रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात। ये जो वेलोसिटी जब ऑर्बिट में जो चलती है ना, ये तो हर एक ऑर्बिट की एक स्पीड होती है। अगर आप कुछ स्पीड से चलोगे तो इस ऑर्बिट पे, मतलब कक्षा, जैसे पृथ्वी की कक्षा की अपनी जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, की कक्षा की अपनी स्पीड है। बिल्कुल, जितनी ज्यादा वेलोसिटी स्पीड होगी उतनी ऊंची कक्षा में जाएगा। ठीक है सर, जितनी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जितनी कम होगी उतना नीचे, और बहुत कम होगी तो गिर जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने बताई सर। और ये आपने जो एक कार का उदाहरण दे दिया, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा और कोई समझा पाएगा।